कि कांग्रेस के जो इमरान मसूद हैं, सांसद हैं, वो इतने बड़े नेता नहीं हैं, जितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं मीडिया में रहने का, उनको एक भूत सवार है, इस तरह के उनके एक बयान आए हैं, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो जो फिलहाल गठबंधन को लेकर चीज़ें चल रही हैं और उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया दें? देखिए, मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूँ कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूँ, हर बार वही गठबंधन गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है। आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना। बर्बाद आप नहीं होते, इकबाल हो गया। आप तो बर्बाद नहीं हो रहे ना, आपके ऊपर इल्जाम आते हैं। इल्जाम लेने के लिए तो हमें, गोली खाने के लिए हमें, पिटने के लिए हमें। और अगर हम अपने हक की आवाज उठाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, हम अपने हक की आवाज उठाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो ये बहुत ही तकलीफ दे बात है कि आप जब एक कम्युनिटी को आप नाम लेते हुए डरते हो, मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहते। दिक्कत ये है। और अपने इन चिंटुओं से हमले कराते हो मुझ पर। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सके। क्या है वो? तो मुझे क्या जरूरत आ रही हो? अपने छोटे छोटे लोगों से आप हमले कराते हो हम पर। किस बात के लिए आप हम पर हमले करा रहे हैं? और मेरे ऊपर कोई एहसान, मैं ओपन में कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई एहसान समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं। मैंने इसीलिए अपने यहां कोई रैली नहीं की थी इनकी, क्योंकि मुझे कोई एहसान इनका नहीं है। इनकी सारी पार्टी मेरे मुखालफत में थी जब गठबंधन था। और अभी फिर कह रहा हूं कि चुनाव या हम लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का मजबूत जिला है। आपको जरूरत होगी बार बार गठबंधन गठबंधन आप करते हो, मुझे जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं। पार्टी के साथ बंधा हुआ सिपाही हूं। जो पार्टी कहेगी वो मान लूंगा। राहुल गांधी जो निर्देश देंगे वो मानूंगा, लेकिन अपमान नहीं सहूंगा। और आप अपमानित करने पे लगे हो। बड़ी बात है कि वो लगातार कह रहे हैं कि इमरान मसूद जो सांसद है वो अहरे गहरे और उनकी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो मैं कह तो रहा हूं ना कि उन्होंने ऐसे चिंटुओं से हमला करा रहे हो आप। आपको अहरे गहरे ही लगेंगे ना। अब्दुल तो आपको अहरा गहरा ही लगेगा। अब्दुल को आपको देना कुछ नहीं है। मुसलमान की आवाज आप उठाते नहीं। अभी और सख्त हो जाएंगी बातें कुछ अगर मैं बता दूंगा। 2 एनकाउंटर होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक एनकाउंटर में नेता प्रतिपक्ष समेत सब लोग पहुंच जाते हैं, और दूसरे एनकाउंटर के अंदर उसकी डेड बॉडी लेने कोई नहीं आता, चूंकि वो मुसलमान होता है आपकी पार्टी का। बहुत कैडी लग जाएगी आपको। मुसलमान के नाम के ऊपर आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती है। बड़ी बात है, आप अखिलेश यादव पर सीधा 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 आप मुझ पर आप कीचड़ उछालेंगे और जबरदस्ती मुझे गाली दिलाएंगे। क्यों दिला रहे हैं आप? मैं अपनी पार्टी से मांग रहा हूं, अपनी पार्टी से लड़ रहा हूं अपनी। मैं तो किसी दिन नहीं कहा कि मुझे अखिलेश जी से कुछ चाहिए। हमें नहीं चाहिए अखिलेश जी से। हम तो गए थे एक बार बुलावे में 2022 में। हमें लगता था कि बड़े नेता हैं, अब बात का वजन होता है, बात रखेंगे। लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ था मुझे पता है। लगातार कह रहे हैं कि पैर छूते थे अखिलेश यादव मैंने के पैर और कभी नहीं छुए यार। पैर कभी नहीं छुए मैंने।
सम्मान करता हूं, सम्मान अब भी कर लूंगा, सम्मान की वो नहीं है। हाँ, पैर कभी नहीं छुए, ना छूंगा कभी। पिछली बार आप लोगों का गठबंधन रहा, सब चीजें ठीक चली, इस बार आप किस तरह से इस चीज को देख रहे हैं? गठबंधन चलाना हो तो चलाएं, नहीं चलाना हो तो ना चलाएं, ये उनका फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। पार्टी जो करेगी, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं अखिलेश यादव का सिपाही नहीं हूं। मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। प्रियंका जी जो आदेश देंगी मैं वो करूंगा, इनका थोड़ा ही आदेश मानूंगा मैं। अच्छा, क्या कारण है लगातार जो है समाजवादी पार्टी के, चाहे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के नेता हों या ऊपर के नेता हों, वो लगातार आप पर हमलावर रहते हैं? देखिए, ये मुसलमान के मुद्दे पर बोलते नहीं, और मुसलमान के हर मुद्दे पर इनकी आवाज खामोश हो जाती है, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। मस्जिदें गिरे, दरगाहें टूटे, एक लफ्ज सुना कभी आपने अखिलेश जी से? किसी जगह समाजवादी पार्टी का सुना है आपने कि वहां मस्जिद गिरी हो, ये जा करके इन्होंने देख भी लिया हो? नहीं देखते, नहीं बोलते, क्योंकि इनको लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए, और मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी को हराने की ठेकेदारी मुसलमान को बंद करनी चाहिए। जब तक बीजेपी को हराने की ठेकेदारी मुसलमान करेगा, बीजेपी नहीं हारेगी, और बीजेपी जीतेगी और पिटेगा मुसलमान। आपको नहीं लगता कि इस बयान के बाद में अगर गठबंधन की कोई बात होगी, वो भी अब पूरी तरह से हो जाएगी? नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं कि गठबंधन होना ना होना मैं उसका पार्टी नहीं हूं। मेरी पार्टी जो कहेगी मैं वो करूंगा, लेकिन अगर आप मुझ पर अपने चिंटुओं से हमले कराओगे तो मैं जवाब दूंगा। आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा मैं। ये उदयवीर सिंह जो है वो लगातार पिछले कई बार से, मतलब चाहे कई चैनल ऐसे हैं जिन पर उनके बयान आते हैं कि उनको सीरियसली लेना है, उनकी बात का वो नहीं करना है। आप मुसलमान को सीरियस लेते ही नहीं, दिक्कत ये है ना, ये मुसलमान को सीरियस लेते कहां हैं? जब देने का नंबर आता है तो मुसलमान कहां है? बहुत कैडे सवाल हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे भाई। तो आपका आगे का रुख क्या? मेरा रुख तो ठीक, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं। मेरा रुख तो राहुल गांधी है, मेरा रुख प्रियंका गांधी है, मेरा रुख क्या होना? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मेरा क्या रुख होगा? मैं तो कह दिया कि मैं तो कब्र तक उनके साथ हूं। और मैं कब मांग रहा हूं उनसे? मैं तो किसी से कुछ नहीं मांग रहा उनसे, मैं उनसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। वो कहते हैं कि हमारी बदौलत, यहाँ के जो नेता हैं इमरान मसूद, हमारी बदौलत। अभी बदौलत 27 में पता चल जाएगा। यही जो बदौलत बदौलत करते हैं, इनकी जमानतें जब्त हुई हैं सबकी। हमारी बदौलत, इनकी सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। 27 में सबको पता चल जाएगा। चुनाव सबको लड़ना है, साथ मेरा चाहिए, गाली भी मुझे देंगे हैं? तो आपका रुख साफ है कि? मेरा बिल्कुल रुख साफ है भैया। मुझे सहारनपुर का पता है, सहारनपुर में कांग्रेस बहुत मजबूत है और हम सीटें लड़ेंगे अपने मर्जी से। किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे हम, ना भीख मांगेंगे।